कहानी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जो अपने भाई की तलाश करते हुए एक पार्टी में आ जाता है। इसी पार्टी में एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा भाई यही है और ऊपर वाले रूम में है। जब वो दरवाजा तोड़कर अपने भाई को देखता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। लोग उनके डैड के बारे में गलत बातें करते हैं तो वो डर जाता है क्योंकि उनका डैड तो बहुत सालों पहले ही मर गया था। जब वो दोनों भाई नीचे आते हैं तो उसका भाई एक आदमी पर चाकू से हमला करता है और बाद में वो खुद को भी मार लेता है। ये देखकर पार्टी में मौजूद सब लोग डर गए थे। इसके बाद कहानी 17 साल की लड़की पर शिफ्ट होती है जिसका नाम मिया है। वो अपनी मॉम की डेथ के बाद अपने रिलेटिव्स के साथ ही रह रही थी। मिया के डैड भी उसके साथ रहते थे मगर लगता है कि इन दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ ठीक न थे। इसी दौरान मिया को उसके दोस्त जेड के भाई की कॉल आती है जो कि अपनी बहन का वेट कर रहा था। वो इसको लेने नहीं आई जिसकी वजह से वो मिया को कॉल करता है। मिया खुद उसको पिक करने के लिए आती है। जेड के भाई का नाम राइली है। जब वो दोनों वापस जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी के आगे आकर एक जख्मी कैंगरो लेट जाता है। वो थोड़ी देर रुकने के बाद उसे जख्मी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो राइली को उसके घर ड्रॉप करती है। वो जेड से भी मिलती है। मिया देखती है कि जेड अपने फ्रेंड के साथ है जो कभी मिया का दोस्त हुआ करता था मगर वो इस चीज को इग्नोर करती है क्योंकि वो जेड से बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब मिया जेड को एक लड़की की वीडियो दिखाती है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको किसी डेविल ने कंट्रोल किया हुआ है। वहाँ एक फ्रेंड आकर उनको एक पार्टी में इनवाइट करता है। जब रात को सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं तो एक लड़का उनसे कहता है कि हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। इस गेम का नाम है टॉक टू मी। मिया एक्साइटेड हो जाती है और इस गेम को खेलने के लिए मान जाती है। जब मिया को इस गेम के लिए एक चेयर पर बिठाकर बांध दिया जाता है अब उसका दोस्त मिया के सामने बैठकर एक कैंडल को जलाता है। तभी वो उसके सामने टेबल पर एक हैंड स्टैचू को रखकर मिया से कहता है कि तुम्हें अपने हाथ को इस हैंड स्टैचू के साथ मिलाकर कहना है टॉक टू मी। गेम शुरू करने से पहले सारी लाइट्स ऑफ कर दी जाती है। जैसे ही मिया इस हैंड को पकड़ती है और टॉक टू मी बोलती है तो उसे एक ओल्ड मैन उसके सामने बैठा नजर आता है। मिया उसे देखकर काफी डर जाती है। वो एक दफा तो अपना हाथ पीछे कर लेती है। अगर सब फ्रेंड्स उसे दोबारा से गेम खेलने का कहते हैं तो वो दोबारा गेम स्टार्ट कर देती है जिसके साथ ही उसे झटका लगता है और मिया कहती है कि मैं आपको अंदर जाने की इजाजत देती हूँ जिसका मतलब था ये एक ईवल पावर थी। तो वो राइली से कहती है कि वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। ये सुनकर राइली काफी डर जाता है क्योंकि वो तो अपने फ्रेंड्स के सेंटर में बैठा हुआ था। तो वो डरता हुआ सोचता है कि मेरे पीछे कौन हो सकता है। मिया की आईज टोटली ब्लैक हो गई थी तो वो राइली को वार्न करती है कि वो फौरन यहाँ से भाग जाए। रूल के मुताबिक ये गेम 90 सेकंड्स तक खेली जानी थी। जैसे ही टाइम पूरा होता है तो फ्रेंड्स मिया के हाथ को उस हैंड स्टैचू से अलग कर देते हैं। कैंडल को बुझाते ही मिया अपने होश में आ जाती है। अब मिया के साथ क्या हुआ था उसका पता तो हमें उस स्टोरी में आगे जाकर ही लगेगा। रात को राइली जब मिया की बातों को सोचता है तो डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल उसी बारे में ही सोच रहा था जब वो जेड से कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मगर जेड राइली को मना कर देती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मिया आज रात उनकी घर ही स्टे करती है तो राइली मिया के पास आकर लेट जाता है। तभी मिया राइली को अपने अक्सर आने वाले ख्वाब के बारे में बताती है कि मैं ख्वाब में हमेशा एक मिरर के सामने खड़ी होती हूँ मगर मुझे अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। इसके बाद वो दोनों टॉक टू मी गेम के बारे में बातें करते हैं। इसी दौरान राइली को नींद आ जाती है। जब राइली के सोने पर मिया उसके सर पर हाथ फेरती है तो हम देखते हैं कि ये मिया का हाथ नहीं बल्कि किसी ईवल पावर का हाथ है क्योंकि वो ईवल पावर अभी भी मिया के अंदर ही मौजूद थी जिसको मिया ने गेम के दौरान अपने अंदर जाने के लिए अलाउ किया था। सारे फ्रेंड्स जेड के घर इकट्ठे हुए थे तो वहाँ जेड की मॉम दिखाई जाती है जो अपने बच्चों से कहती है कि तुम लोग ड्रग्स वगैरह से दूर ही रहो, ये अच्छी आदत नहीं है। अब मिया अपने फ्रेंड से इस हैंड स्टैचू की स्टोरी के बारे में पूछती है तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे ज्यादा तो नहीं पता मगर ये हाथ किसी मीडियम की बॉडी से काटा गया है। मीडियम वो होते हैं जो कि ईवल वगैरह से बातें करते हैं। ऐसा इस वजह से किया गया था ताकि इंसान उनसे कनेक्टेड रहे। अब सभी एक एक करके दोबारा से इस गेम को खेलते हैं। गेम खेलते हुए वो एक दूसरे को रिकॉर्ड भी कर रहे थे।
सब लोग इस गेम को लेकर बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब जेड इस गेम को खेलने से इनकार कर देती है। जेड राइली को गेम खेलने से मना करके बाहर चली जाती है। जेड के जाते ही राइली इस गेम को खेलने लगता है। गेम के दौरान मिया की तरह ही राइली हाथ को पकड़कर कहता है कि मैं आपको अंदर आने की इजाजत देता हूँ। अब की बार राइली में मिया की मॉम की सोल आती है और वो मिया से बातें करना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, गेम का टाइम ओवर हो चुका था। मिया अपनी मॉम की सोल को फील कर लेती है। इसी दौरान राइली को जिस इविल पावर ने पसंद किया था वो राइली की बॉडी में आ जाता है। उसके अंदर जाते ही राइली जोर जोर से अपने सर को टेबल में मारकर खुद को जख्मी कर लेता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस भी आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। राइली को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है। अब जब मिया रात को अपने घर वापस आती है तो उसका डैड उससे बात करना चाहता है, तो राइली उससे बात किए बिना ही खुद को रूम में बंद कर लेती है। जब राइली को देखने हॉस्पिटल आती है तो वो बहुत ज्यादा नर्वस थी कि उसके घर वाले इसको ही कसूरवार समझेंगे, क्योंकि राइली को गेम खेलने की परमिशन मिया ने ही दी थी। जेड और उसकी मॉम मिया के साथ वैसा ही कुछ करती है जैसा कि वो फील कर रही थी, तो मिया वहाँ से जेड के फ्रेंड के साथ वापस आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से वो जेड के फ्रेंड से कहती है कि वो आज रात उसके घर ही रुक जाए। रात को जब मिया अपने रूम में लेटी हुई अपनी मॉम की वीडियोस को देखती है तो इसी दौरान वो सो जाती है और ख्वाब में देखती है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। जब वो नींद से उठती है तो अपने हाथों को देखती है कि उसके हाथों के नेल्स टूटे हुए हैं और उनसे ब्लड निकल रहा था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, तो वो जल्दी से उठकर जेड के फ्रेंड को देखने आ जाती है जो आज रात उसके घर ही रुका था। तभी मिया देखती है कि कोई डेविल उसके पाँव को सक कर रहा है। मिया उसे जगाने की बहुत कोशिश करती है। जब वो उठकर देखता है तो कोई और नहीं बल्कि खुद मिया ही उसके पाँव को सक कर रही होती है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है कि जेड और उसकी मॉम राइली को साफ कर रही होती है। दौरान राइली जेड के हाथ को काटता हुआ जोर जोर से हंसता है और अपने सर को दीवार में मारता है। उधर इविल पावर मिया को भी ऐसा फील करवा रही है कि राइली तकलीफ में है, तो तुम राइली को मार दो, और मिया अपने सब फ्रेंड्स को बताती है। इसके बाद जो कहानी के स्टार्ट में वीडियो वाली लड़की दिखाई गई थी, सब उसके फ्रेंड के पास जाते हैं, तो लड़का उनको बताता है वो कोई मामूली हाथ नहीं है बल्कि डेविल वर्ड का हाथ है जो कि उनको इस दुनिया के साथ कनेक्टेड रखते हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं पता लगने की वजह से सारे फ्रेंड्स अपने अपने रास्ते पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद जेड, उसका फ्रेंड और मिया तीनों हॉस्पिटल में जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि राइली जब गेम खेल रहा था तो कोई गलती जरूर हुई थी जिसकी वजह से राइली की ऐसी हालत हुई थी। तभी मिया को याद आता है कि उस दिन वो कैंडल बुझाना भूल गए थे जिससे डेविल वर्ड की बॉडी को कंट्रोल करने लगा था। अब वो इस हैंड स्टैचू को राइली के हाथ में देते हैं मगर कुछ भी नहीं होता। जब मिया उस हाथ को पकड़ के कहती है कि राइली टॉक टू मी, उसी दौरान एक छोटी बच्ची मिया के सामने आती है और कहती है कि मुझे अंदर जाने की इजाजत दो। ऐसा करते ही मिया डेविल वर्ल्ड में चली जाती है। वो वहाँ राइली को देखती है जिसे सब डेविल्स कंट्रोल कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रोते हुए अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। जब मिया अपने घर वापस आती है तो उसका डैड मिया को उसकी मॉम का लेटर पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा था कि माय डियर हस्बैंड एंड मिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों भी अच्छे होंगे। अब मैं मजीद दर्द में नहीं हूँ। तो मिया खुश होते हुए अपने डैड के गले लग जाती है। तभी वो अपनी मॉम की आवाज सुनती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। वो बार बार यही आवाज सुन रही थी कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं कि इतने में ही डेविल मिया के डैड की शक्ल में आकर मिया पर अटैक कर देता है, मगर मिया एक सीजर की मदद से उसे मार देती है। इल्यूजन की वजह से मिया ये बात भूल जाती है कि उसने अपने डैड पर ही अटैक कर दिया था। अब वो जेड को कॉल करके कहती है कि मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, तो जेड उसके घर जाने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि मिया का हॉस्पिटल की पार्किंग में ही है। वो जेड को जाते हुए देख लेती है मगर उसे वहाँ जाने से नहीं रोकती, क्योंकि डेविल चाहता था कि मिया राइली को मार सके। इस वजह से वो धोखे से जेड को मिया के घर बुलाता है, तो मिया राइली को एक व्हीलचेयर पर बिठाकर रोड पर ले आती है। दूसरी तरफ जेड को दिखाया जाता है जो कि मिया के घर पहुंच चुकी थी और वो बार बार मिया को कॉल कर रही थी। जैसे ही जेड घर के अंदर जाती है, मिया के डैड खून में लथपथ पड़े हुए हैं, जिसे देखकर जेड को सब कुछ समझ आ गया था। जेड अपनी मॉम को कॉल करके मिया के बारे में बताती है, तो उसकी मॉम हॉस्पिटल आकर मिया को देखती है
है। वो राइली को व्हील चेयर पर बिठाकर रोड पर ले आई है। मिया बार बार सोचती है कि क्या उसे राइली को मारना चाहिए या फिर कहानी के स्टार्ट में दिखाए गए कैंकरों की तरह राइली को जख्मी ही छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ डेविल मिया की मोम की शक्ल में आकर बार बार राइली को मारने का बोल रहा था, तो वो राइली की बजाय खुद गाड़ी के आगे जंप करने लगती है तो जेड उसे बचा लेती है। अब वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में थी। वहाँ वो मिरर में देखती है तो उसको अपना रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता, जिसके साथ ही वो बेहोश हो जाती है। इसका मतलब था कि अब उसका बैड ड्रीम पूरा हो गया था। अब मिया सोल की दुनिया में ट्रैप हो चुकी थी, तो उसे सोल की दुनिया में हर तरफ अंधेरे में एक कैंडल जलती हुई नजर आती है। जब मिया कैंडल के ऊपर से हाथ को पकड़ती है तो उसे वहाँ एक लड़का नजर आता है जो मिया से कहता है आई लेट यू इन, कि अब की बार ये हाथ किसी और से गेम खेलना चाहता था। अब वो हाथ कहाँ और किसके पास था इस बारे में किसी को नहीं पता, जिसके साथ ही मूवी का दी एंड हो जाता है।